चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सबसे पहले एक बात हम जहन में रखें कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत फासले पे होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो आइए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली है क्या? एक एग्जांपल देखिए कि हमने कमरे की एक कॉर्नर पे, एक साइड पे स्प्रे किया, कोई भी खुशबू का या रूम फ्रेशनर का स्प्रे किया हमने। थोड़ी ही देर में कमरे की दूसरी साइड पे वो खुशबू पहुंच गई। तो हुआ क्या? गैसेस के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर दूर हैं तो वो रैंडम मोशन करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करते हैं। रूम के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जो रूम के अंदर भी हैं। तो वो गैसेस और जो हमने स्प्रे किया, उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडम मोशन और कोलिजन की, जिसके नतीजे में होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, एक जैसा माहौल हो गया। तो डिफ्यूजन भी यही है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। कि स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद, कोलिजन तो खुद ब खुद ही होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब एक बात और कि जो लाइटर गैसेस होती हैं, हल्की गैसेस होती हैं, उनकी डिफ्यूजन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो भारी गैसेस होती हैं। लाइटर गैसेस मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये 4 टाइम्स इसकी कैपेसिटी ज्यादा है डिफ्यूज होने की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है एफियन। एफियन क्या है कि हमारे पास एक कोई भी ट्यूब है, अब इसके अंदर छोटा सा सुराख हो गया तो सारी गैस इसके अंदर, जितनी भी गैस थी, जो भी गैस थी, जो भी हवा थी, सिंपल वर्ड्स में हम हवा बोलते हैं, तो जो भी थी वो बहुत तेजी से बाहर निकल गई। इसे कहते हैं एस्केप्ड आउट। तो इस तरह से हवा के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? एफियन। एफियन क्या? एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ थिन होल। एक छोटे से सुराख के जरिए से गैस के मॉलिक्यूल्स का जल्दी जल्दी एस्केप हो जाना, बाहर निकल जाना। अब आप सिलेंडर की एग्जांपल को ले लें, घरों में इस्तेमाल होता है। उसके अंदर कितना छोटा सा सुराख होता है, सिलेंडर कितना बड़ा होता है और सुराख बहुत छोटा होता है। तो जैसे ही हम खुद उसको ओपन करते हैं हल्का सा, तो गैस कैसे जल्दी से निकलती है। तो वहां पे क्या हो रही होती है? एफियन हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एफियन। ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। जिन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उनकी एफियन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास। कि मॉलिक्यूलर मास कम होगा, एफियन ज्यादा होगी, यही फिनोमिना होगा जैसे डिफ्यूजन में था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। अब किसी भी कंटेनर के अंदर गैस है, किसी भी कंटेनर के अंदर गैस है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हम जानते हैं इनकी मोशन रैंडम है। मतलब ये हर तरफ को इनकी मोशन है, इसकी मोशन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो ये साफ जाहिर है जब ये आपस में टकराते हैं तो कंटेनर की या जिस भी चीज में, सिलेंडर में गैस है, इसकी दीवारों पर भी, दीवारों के साथ भी टकराते हैं। अब मोशन किस चीज की वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जब ये इनके साथ टकराते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है, तो ये इन पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मेन
कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, गैसेस का प्रेशर होता है। अब प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, कि ये जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया, इस एरिया के ऊपर ये मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट m स्क्वायर। तो जब ये ऊपर आएगा Nm-2, इसे हम पास्कल भी बोलते हैं। क्लियर? अब हमारे पास प्रेशर को मेजर करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक बैरोमीटर, एक मैनोमीटर। काम दोनों का एक ही है, लेकिन ये खुले माहौल के अंदर, फिजा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये जो हमारे पास मानोमीटर है, ये किस लिए यूज होता है? लैब के अंदर। लैब के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए मानोमीटर, और आम एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, एक दूसरे से फासला है, मीन इनके दरमियान ये देखें एम्प्टी स्पेसेस हैं, इससे भी ज्यादा, ये देखें इस तरह से इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं। मतलब एम्प्टी स्पेस, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब एम्प्टी स्पेसेस जब हैं तो इनके ऊपर जब हम प्रेशर लगाएंगे, इनको कंप्रेस करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे और एम्प्टी स्पेसेस को फिल करेंगे। ये देखें इधर इनके दरमियान बहुत सारा डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जब हम प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे इनको, तो ये देखें इधर एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा है, इधर कम है, मतलब एम्प्टी स्पेसेस को फिल करके ये कंप्रेस हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी इनकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबिलिटी मूव करना, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं मूव करना। अब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोबारा पीछे वाला यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते हैं, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे देखा, काइनेटिक एनर्जी भी है उनके पास और एम्प्टी स्पेसेस भी हैं। काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं। अब इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं। जब एम्प्टी स्पेसेस हैं तो ये दूसरे फिजा के अंदर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन एम्प्टी स्पेसेस में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने फॉग वाली एग्जांपल ली, इन एम्प्टी स्पेसेस के दरमियान आते हैं। जब रैंडम मोशन और कोलिजन होती है तो फिर ये क्या बना लेते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। यहां तक क्लियर है कि एम्प्टी स्पेसेस की बदौलत ये क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं और काइनेटिक एनर्जी की बदौलत मोशन करते हैं। जब मोशन और कोलिजन होगी तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है? डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी लो होती है। लो किस वजह से होती है? एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। नंबर 2, इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। अब हम गैसेस की डेंसिटी, सवाल ये पैदा होता है गैसेस की डेंसिटी किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए हमें
टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा। जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, मतलब क्या, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम इनको टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर मीन इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर दे रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये बहुत ज्यादा, बहुत स्पीड में एक दूसरे से कुलियन कर रहे हैं। जब स्पीड से कुलियन कर रहे हैं तो इनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे ही वॉल्यूम ज्यादा होगा डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल गैसेस की डेंसिटी लो होती है। अब सवाल यह है कि गैसेस की डेंसिटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है? टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। टेम्परेचर को कम करेंगे, मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, एम्प्टी स्पेसेस कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो डेंसिटी है हाइड्रोजन की वो 1.4 ग्राम DM क्यूब है। टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम DM क्यूब है। और जैसे ही हमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट हम